नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक फर्स्ट क्लास आई हुई है, ये सेकंड क्लास है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2 नंबर का अनुपात। 2 नंबर का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और हमारे पास है एचसीएफ 25। हमें बोल रहा है ओरिजिनल नंबर निकालो। ओरिजिनल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर क्या है वो हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को 25 से और 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 25 3 75, 25 पंजे 125। तो ये क्या आ गए, ओरिजिनल नंबर आ गए। अब मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और डिटेल में अगर आपको करना है तो हमारी फर्स्ट क्लास आई हुई है, उसमें आप देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है 4 और 6। 4 और 6 2 नंबर है, अनुपात में दे रखे हैं 4 और 6। मैंने क्या कर लिया, इस नंबर के फैक्टर कर लिए 2 × 2 और इसके भी फैक्टर कर लिए 2 × 3। अब यहाँ से मैंने 3 चीज़ें निकालनी है, एचसीएफ एंड एलसीएम, और क्या निकालना है, सिंपल रेशो यानी सरल अनुपात। तो पहले क्या करूँगा, मैं एचसीएफ निकाल लूँगा। एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दोनों में कॉमन है वो भी ले लो और जो बच गया वो भी ले लो। इसके बाद सरल अनुपात। सरल अनुपात निकालूंगा, इस 2 से ये 2 कट गया तो 2:3। ये क्या आ गया, सरल अनुपात यानी सिंपल रेशो। सिंपल रेशो में हमेशा याद रखना एचसीएफ की वैल्यू 1 होती है, यानी जिस अनुपात का एचसीएफ 1 है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की। अब देखो एलसीएम बराबर आ गया 2 × 2 × 3। अब इसकी जगह रख लिया मैंने एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ बराबर 2 दिया हुआ, इसको एज इट इज रख लिया। तो एचसीएफ इसकी जगह रख लिया मैंने ए, इसकी जगह रख लिया बी, यानी 2 नंबर लेट कर लिए मैंने। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया भाई किसका, एलसीएम। एलसीएम बराबर ये होता है। तो आज इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू में ए इंटू में बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 2 नंबरों का अनुपात दिया हुआ है हमें 3:2। 2 नंबरों का अनुपात दिया है 3:2 और एचसीएफ दिया हुआ है 20। एचसीएफ दे रखा है 20। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इंटू 2 नंबर। तो ये क्या आ गया 120। तो यहाँ पर क्या एचसीएफ क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 120। इसके बाद मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबरों का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 4 और 5। ए और बी 2 नंबर है जिसका अनुपात दिया हुआ है 4 और 5, और एलसीएम दिया हुआ है हमें, एलसीएम दे रखा है 300। यहाँ एलसीएम हमें दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड नंबर, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालें, देखो एलसीएम 300 दिया हुआ है, 300 बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी आ गया। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 300/20। तो 15 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास। 15 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब देखो नंबरों का अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ भी है मेरे पास। अब क्या करूँ, अगर मुझे नंबर निकालने पड़े कैसे निकालूंगा, जो अनुपात है उसको एचसीएफ से
मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। तो ये क्या आ गए, 2 नंबर आ गए हमारे पास। अब बोल दे सम ऑफ नंबर, इनका योग क्या होगा, तो 60 प्लस में 75 जोड़ दो, 135 आ गए। यानी हमारे पास देखो क्या आ गया, नंबर भी आ गए, नंबर का जोड़ भी आ गया। अब मान लो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें, कह रहा है HCF ऑफ ए 2 नंबर, यानी HCF हमें दिया हुआ है 30, यानी 2 नंबरों का जो HCF है वो है 30। उसके बाद क्या कह रहा है, एलसीएम हमारे पास है 600, एलसीएम भी 600 है। कहता है सम ऑफ 2 नंबर, यानी जो नंबरों का जोड़ है, सम ऑफ 2 नंबर, जो भी 2 नंबर है उनका जोड़ है 270, 270 है। तो नंबर फाइंड आउट करने हैं, यानी हमें नंबर निकालने हैं। देखो भाई एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया 600, उसके बराबर एचसीएफ है 30, नंबर हमें पता नहीं, तो ये इधर जाएगा, ये कर देगा, यानी a इंटू बी आ गया 20। अब देखो ये 20 को ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ना है जिसका HCF 1 आए। एक तो ये हो गया 10 दूनी 20, या फिर 4 इंटू 5। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर करूं 2 इंटू 5, 2 इंटू 1 आ गया, तो इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 2, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो क्या होगा, ये गलत हो गया, ये हम नहीं लेंगे। और इसका HCF क्या बन रहा है 1, तो हम इसको लेंगे। अब देखो ये अनुपात आ गया हमारे पास नंबरों का, और HCF दे रखा है हमें 30, ये जो 2 नंबरों का अनुपात आ गया, HCF दे रखा है 30, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 120, 150। अब देखो ये कैसे पता चलेगा भी ये सही है, जो ये नंबर हमने निकाले हैं वो सही है, कैसे पता चलेगा, ये देखो हमें दे रखा है योग, यानी 2 नंबरों का सम 270 है, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 270 बन रहा है, दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 270। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। अब मान लीजिए हमें दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए 2 नंबर, यानी एलसीएम हमारे पास है 30 और HCF है 5। हमें निकालना है जो नंबर है उसके कितने पेयर बनेंगे। देखो एलसीएम 30 है, HCF 5 है, ए बी, तो 6 आ गया, यानी a इंटू बी, यानी ये जो 2 नंबरों का अनुपात है वो आ गया 6। तो 6 के कितने पेयर बनेंगे, मान लीजिए a मान लिया 3, तो b 2 हो गया, 3 दूनी 6, अगर ये 6 मान लिया, ये 1 बन गया। अब इससे ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, देखो एक तो इसका HCF 1 है, इन दोनों का HCF भी, इनका भी HCF 1 है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसके सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल हैं, 2 पेयर पॉसिबल है। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, आगे वाली क्लास कल आएगी।